बोलना भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मजे में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो वीडियो जहाँ से एंड हुआ था वहीं से फिर से शुरू हो गया है। चने चने और चाय का नाश्ता करके फिर लग गए हैं खाना बनाने में। तो ये कच्चे केले आ गए थे पड़ोस से, वो दीदी रहती हैं तो उनके यहाँ था, तो वही उसी की सब्जी बनाएंगे। लेकिन केले ये बहुत पतले हैं क्योंकि ये अपने आप गिर गए थे, नहीं तो थोड़े दिन में और भी अच्छे से मोटे हो जाते। तो समझ में नहीं आ रहा था तो कैसे बनाए। फिर थोड़ा सा बेसन पड़ा था घर में, उस दिन पकौड़े जब बनाए थे थोड़ा सा बच गया था, तो उसी बेसन में 2 चम्मच आटा मिला लिया हमने और 2 चम्मच चावल का आटा उसी में डाल दिया। 2 चम्मच ही बेसन होगा। फिर उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी है और थोड़े से मसाले डाल दिए, हल्दी, मिर्च, गरम मसाला, यही सब सब्जी में डालने के निकाला था तो वही मसाला थोड़ा सा डाल दिया है और थोड़ा सा नमक डाल दिया है और घोल बनाकर रख दिया है। और केले को छोटे छोटे टुकड़े में लंबे आकार में काट लिया है और बस उसी बेसन में लपेट कर तेल में पका लेंगे। थोड़ी सी अलग तरीके से सब्जी बनाने जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा था इनको काटे कैसे हम, क्योंकि वैसे तो गोल गोल काटे जाते हैं जब गूदे वाले होते हैं, लेकिन बहुत पतले थे तो फिर हमने लंबे आकार में छोटे छोटे टुकड़े काट कर और तेल में पका लिया है। और केले तो बहुत जल्दी पक जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा बेसन क्या, उसमें आटा भी चावल भी मिला लिया था। थोड़ा सा बेसन था तो उसमें होता भी नहीं। तो सारे पकौड़ियाँ हमने निकाल लिए। उसके बाद डाल दिया है प्याज हमारा पक गया है तो डाल दिया है टमाटर। इनको अच्छी तरह से पका लेंगे। उसके बाद वही मसाला डाल देंगे, धनिया, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला डाला था और नमक। तो ये देखिए घोल बनाकर डाल दिया है मसाला। इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे जब तक तेल ना छोड़ दे मसाला हमारा, और उसके बाद फिर पानी डालेंगे, थोड़ा सा अलग बन जाएगी सब्जी। और पकौड़ी का जो बेसन बचा था उसी में थोड़ा पानी मिलाकर डाल देंगे। सूखी सब्जी तो बच्चे पसंद करते हैं जो दाल लगाकर बनाई जाती है, लेकिन फिर गूदे वाले अच्छी लगती है सब्जी। तो मसाला हमारा पक गया था, डाल दिया है पानी। तो इसको थोड़ी देर पकने देंगे। ये देखिए खौलने लगा है पानी हमारा, तो डाल देंगे ये पकौड़े जो हमने बनाए थे। और सब्जी बड़ी अच्छी बनती है ऐसे बनाओ तो देखिए अलग तरीके से सब्जी हमारी बन गई है बिल्कुल। और उसके बाद चावल तो पहले ही बना लिए थे, रोटियां बना लेंगे। उसके बाद आज बहुत सारा काम करना है क्योंकि 2 दिन से ठीक से किया नहीं काम। घर पूरा फैला हुआ है सारा काम। फिर तो मम्मी आ गई है नहा करके, तो उनके लिए थाली लगा देंगे। और ये सब्जी चावल लगा रहे हैं थाली में। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में सब्जी और चावल। तो ये सिर्फ चावल के साथ भी खाई जा सकती है। थोड़ा सा हमने खा के देखा था, सब्जी चावल अच्छा लग रहा था। अगर रोटियां बनाने का मन नहीं है तो इसका सब्जी के साथ चावल भी अच्छे लगेंगे। उसके बाद सारे कपड़े इकट्ठा कर रहे हैं जो धुलने वाले हैं, और सामान इधर उधर सब रख दिया है। तो खाना बनाने के बाद बर्तन धुल लिए थे। अब कोई आ गया था, इस वजह से काफी टाइम उसमें चला गया। इसी वजह से बहुत टाइम हो गया है काम करने में। तो थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं घर की। इधर उधर सामान सारा फैला हुआ है, 2 दिन में जहाँ जिसको लगा वहीं डाल दिया। तो सबसे पहले किचन सेट की थी, उसके बाद पीछे छप्पर के नीचे सही कर दिया था। उसके बाद झाड़ू लगा देंगे पूरे घर में। इधर थोड़ी सी सीलन आती है पीछे से, तो थोड़ी सी मिट्टी निकालते रहते हैं। मिट्टी वाले कीड़े जो होते हैं ना, दिखते नहीं है लेकिन वो मिट्टी निकालते रहते हैं। तो वही दाब रही थी पैर से। अब थोड़ा सा कम हुए जब से पीछे हमने सही कर दिया है थोड़ा सा, नहीं तो बारिश भी कम हो गई है। उसके बाद आंगन में झाड़ू लगाएंगे, ठीक करेंगे। ये देखिए सामान इधर उधर बहुत फैला हुआ है। और जब हम थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं होती ना तो लेटे लेटे और भी लगता है बीमार हो रहे हैं, देखते घर की हालत देखकर। और सभी महिलाओं का यही हाल होता है, अगर एक दिन हम बीमार हो जाए ना तो पूरी घर की हालत खराब हो जाती है। ऐसे तो लोग कहते हैं घर में रहती हैं क्या करती हैं, लेकिन एक दिन जब ना कुछ करो ना तब पता चलता है घर में क्या अहमियत है हमारी। तेजा ये नहीं सुनती। बाबू अल्ले मिला बाबू।
कपड़े भी पड़े थे लेकिन थोड़े ही कपड़े धुले थे। पहले अपने सुबह के नहाए जो पड़े थे, हमने सुबह नहीं धुला था तो वो साड़ी अपनी धुल दी है। उसके बाद थोड़े ईसू के धुल दिए हैं, बाकी रख दिया है सब ढूंढ ढांड के कपड़े जितने धुलने वाले हैं। तो कल धुलेंगे, आज नहीं धुलेंगे क्योंकि समय बचा नहीं है और काम बहुत ज्यादा है। तो जरूरी काम है वो कर देंगे, बाकी कल करेंगे। और रौनक कनक भी स्कूल से आ गई हैं, तो बर्तन तो धुल दिए थे लेकिन खाना पीना खाया है, फिर से तैयार हो गए हैं खाने वाले बर्तन। थोड़े बहुत तो वो भी धुलेंगे। काम करते रहो, पीछे से काम बढ़ाने वाले बढ़ाते रहते हैं। अब थोड़ा हिम्मत पड़ी है कैमरे के सामने आने की। बहुत हालत खराब थी, घर की भी खराब थी और हमारी भी हालत खराब थी, इसीलिए कैमरे के सामने आ नहीं रहे थे। थोड़ा सा थोबड़ा बड़ा ठीक लग रहा है। तो अभी काम खत्म नहीं हुआ है, इसका मतलब अभी काम खत्म नहीं हुआ है। अभी गोबर जा रहे हैं पाथने। शाम तो हो गई है, कितना टाइम हो गया है? टाइम 5 बज गया है, लेकिन लग रहा है शाम हो गई है। और गेहूँ साफ करने हैं, कपड़े धुलने थे लेकिन थोड़े धुले हैं, बाकी कल धुलेंगे। रख दिया है, वो रखे हैं। अभी गट्ठर बांध के रख देंगे, सुबह धुलेंगे कपड़े। सुबह कल भी बहुत ज़्यादा काम है तो कल करेंगे। और अब गोबर जा रहे हैं पाथने, उसके बाद गेहूँ साफ करने हैं। गेहूँ तुम दोनों साफ कर दो तो काम थोड़ा सा कम हो जाएगा। और ये आप लोग कहते हैं, ये देखिए, ये आप लोग कहते हैं कैमरे के सामने आती नहीं है, आप लोग बुलवाते नहीं, ये बोलती नहीं है। उस दिन बहुत कहा था, उस दिन तो हम बीमार रहे थे और कनक ने कहा हम नहीं बोलेंगे कुछ भी हो जाए, तब ये बोली थी। नहीं तो इसको बहुत कोशिश करते हैं कैमरे में लाने की, लेकिन ये छुप जाती है। लेकिन अब इसको ज़बरदस्ती लाएंगे। और आप लोगों ने कहा था इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, लेकिन ये बोलती नहीं है। ये देखो, सबसे अच्छी ये है, देखो। चलो चलो बिटियाओ, चलो वो चलो छत पर गोबर पाथी दे चलो, नहीं तो कल फिर बहुत ज्यादा हो जाए। पैर दबाई बे ना, हमारा टाइम नहीं। पैर दब पिला रहे ज्यादा काम से, तब तुम ही करती हो, हम कहाँ कुछ करे थे तो तुम पैर पिला रहे। चलिए ऊपर चलते हैं। काम तो कभी खत्म ही नहीं होगा, जिंदगी बीत जाएगी और काम नहीं खत्म होगा। समय दिन खत्म हो गया लेकिन काम नहीं खत्म हुआ है। काम अभी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो जरूरी है वही करेंगे, बाकी कल करेंगे। अब सुबह का तो चढ़ा दिया था गोबर, लेकिन अब शाम तक फिर से इकट्ठा हो गया था तो वो भी ले आए। इधर लालच भी लगता है कि गोबर बर्बाद, मतलब फेंक देंगे खेत में, वैसे कंडा थोड़ी बहुत बन जाएगा। और ये दिन भर मुझे सताती रहती है, दिन भर इसकी आदत शैतानी करने की बहुत है और इसीलिए मैं इसको डराती रहती रहती। लेकिन ये जानती है शैतान नहीं है, लेकिन ये बचपना इसका नहीं जा रहा है। वैसे बच्चे जैसे छोटे होते हैं ना, बस यही है। बाकी ये पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी है, होशियार है, मेरी मदद बहुत करती है शूटिंग में, हर चीज में। लेकिन है शैतान, होते हैं ना कई बच्चे होते हैं शैतान, तो वही है बस इसके। और सच कहा जाए तो बच्चों में भी हम अपना बचपन जी लेते हैं उनके साथ में। कभी गुस्सा आता है तो कभी हंस लेते हैं, हंसी ठिठोली करते हुए सारा काम हमारा हो जाता है, हमको पता भी नहीं चलता। नहीं तो अकेले इतना सारा काम अगर करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा फिर, लेकिन पता नहीं चलता। बच्चों और बड़ों के बीच में हम भले ही हम अकेले करते हैं लेकिन काम में मन लगता है। कभी गुस्सा करते हैं, कभी डांटते हैं, कभी हंसी आती है, यही चलता रहता है तीनों बच्चों में। और आज हम उपले बनाने जा रहे हैं आप लोगों की पसंद के हरियाणवी। काफी बहनें हमारी कमेंट कर रही थी, उस दिन किया था कि आप उस तरह के कंडे बनाया करिए, उपले जैसे बनते हैं। तो हमने कहा चलो आज बना के देखते हैं। लेकिन सच कहा था आप लोगों ने, बहुत जल्दी बन जाते हैं, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। नहीं तो गोबर तो हमारा 3 दिन का था, बहुत ज़्यादा था, लेकिन हमने थोड़ा बड़े बड़े बना दिए थे। हमने कहा कोई नहीं, और वैसे भी जहाँ जैसे बनते हैं वैसे ही लोग बनाते हैं। लेकिन सच कहो तो तोड़ के ही लगाने पड़ते हैं, बनाओ चाहे जैसे, लगाने चूल्हे में तोड़ के ही पड़ते हैं। और ऐसे तो मुझे लगता है सूख भी जल्दी जाते होंगे। वैसे हमारे यहाँ तो वैसे ही बनते, लेकिन आज हमने आप लोगों के लिए हमने कहा बना कर देखते हैं हरियाणवी कंडे, उपले भी कहते हैं कहीं कहीं पर। तो देखिए अब बहुत जल्दी फटाक फटाक से बनते जा रहे थे। और ये हम जीने की छत पर बना रहे हैं।
थोड़ा सा हमने कहा जगह कम हो जाएगी, तो जीने की छत पर रखते जा रहे थे। और आप लोगों ने कल कमेंट में कहा है कि अपना इलाज करा लीजिए, जो सीने में दर्द हो रहा थेरेपी करा लीजिए, लेकिन मुझे लगता है इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक खुराक में ही मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिल गई है, 100% आराम मिल गई है मुझे। अभी दवा है 5 दिन की पूरी। कैसे हैं सभी लोग, तो हम आपको दिखाएंगे मम्मी कैसे गेहूँ साफ करती हैं, लेकिन गेहूँ मम्मी नहीं हम साफ करेंगे मम्मी के तरीके से। मम्मी कैसे बैठते हैं, कैसे हाथों से साफ करती हैं, वो सब दिखाएंगे। ये दिखाते हैं आपको, तो ये दिखाते हैं आप सभी को। मम्मी ऐसे बैठती है ना, किनारे बैठती पॉलिथीन मोड़ के बैठती है। और ये आपको मेरी नकल करके बता रही है कैसे मम्मी काम करती हैं, साड़ी संभालती हैं, जब कोई आता है तो घूंघट करती। ये सारा दिन यही करती रहती है, जब जैसे फुर्सत मिलता है इसको पढ़ाई लिखाई से, बस इसको सबकी नकल करनी है, कभी दादी की, कभी बड़े पापा की, कभी हम लोगों की। कनक कनक वाह कॉबिन का हम बताई थी, हमारी बात याद कर हम इनका बताए हम बहुत मम्मी। और गेहूं तो कुछ नहीं साफ हुए, नौटंकी अलग से उनकी हो गई है। गोबर पाथ कर और हाथ पैर धुल के अच्छे तरीके से फिर गेहूं साफ करने लगे थे, क्योंकि साथ में पिस जाएंगे। अभी चक्की चल रही थी, नहीं तो फिर सुबह पिसते। तो सारे गेहूं साफ करके फिर नीचे चलेंगे साथ में। यहीं पर पानी रखा था तो अच्छे से हाथ पैर धुल लिए हैं। और ये जो खराब वाले गेहूं थे जो साफ कर किए हुए खराब निकलते हैं ना, सब साफ करो तो वो इसी बोरी से बंद करके रख देंगे, क्योंकि इनको साफ करने का अब हमारे पास टाइम नहीं है। उसके बाद नीचे आ गए हैं। मसाला जो रखा था पिसा के लाए थे कल, तो मसालदानी को साफ कर दिया था, जो हमने कपड़े धुले थे जब, तो तभी हमने साफ करके रख दिया था। तो सारा मसाला छन्नी से छान लेंगे, उसके बाद फिर भर के रख देंगे मसालदानी में। और भी डिब्बे खाली किए हैं उसमें भर के रख देंगे। और इतना मसाला पिस के आ गया है तो हमको फुर्सत हो जाएगी, क्योंकि बाजार से अगर लाते मार्केट से तो पता चलता कितने किलो है। धनिया हमारे घर की थी तो वहां पर पता चला कम से कम 4 किलो सारा मसाला था। धनिया थी करीब 2-2.5 किलो धनिया थी, बाकी हल्दी और गरम मसाला था और मिर्च थे, तो 4 किलो मसाला था। उसके ज्यादा ही था, 4 किलो से थोड़ा बहुत। और ये मसालदानी हमारी अभी सूखी नहीं थी, तो सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया है तो सूख गई है। तो इसमें भरते जा रहे थे, जो मसाला छान रहे थे इसमें भी भरते जा रहे थे, बाकी बड़े डिब्बे में भर के रख दिया है। हल्दी धनिया थोड़ी सी ज्यादा है, धनिया खत्म भी ज्यादा होती है, धनिया हल्दी जल्दी खत्म होती है। और मिर्च गरम मसाला थोड़ा सा चलता है ज्यादा दिन, क्योंकि वो थोड़ा सा डाला जाता है, लेकिन हल्दी धनिया ज्यादा खत्म होती है। तो ज्यादा पिसा भी लिया है, फुर्सत हो जाएगी हमको अब। और ये इशू दे गया है मास्क हमको, छींके आने लगी थी तो कहीं रखा था मास्क तो उठा के ले आया है, तो कह रहा मम्मी लगा लो छींके नहीं आएंगी। और ये आखिर में हमने इसको मिर्च है जो छान रहे हैं, इसमें तो बड़ी ही छींके आती हैं, इसको भी भर के रख देंगे। तो अब ये बड़ा काम हमारा हो गया है। आज गेहूं साफ हो गए हैं, गोबर हमारा पथ गया है, और ये मसाले सारे हमने सब सही करके चाल कर रख दिए। देखिए सज गई हमारी मसालदानी, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं मसाले। तो अब जाके थोड़ा सा फुर्सत मिली है, 7:17 है, लेकिन रात तो बहुत हो चुकी है और खाना बनेगा। लेकिन मम्मी चाय बनवा रही हैं, तो रौनक चाय बना रही है। हम मसाला छान रहे थे, तो ये देखिए बैठी हैं। कनक ये कपड़े रख दो, धुले हुए कपड़े रख दो बिटिया। और आज तो कमर टेढ़ी हो गई सुबह से काम करते करते।
सुबह अगर जितनी रफ्तार में काम होता है ना, अगर लेट हो जाए जिस दिन तो उस दिन फिर उतना काम हो नहीं पाता है। अगर सुबह जल्दी उठ के आप काम करने लगो तो बहुत जल्दी काम होता है, लेकिन लेट हो गए अगर तो फिर काम सारा दिन खत्म हो जाता है, लेकिन काम नहीं खत्म होता। वही आज हमारे साथ हुआ है, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। कपड़े रह गए वो कल धुलेंगे। बड़े बड़े काम हो गए, जैसे गेहूँ साफ करना हो गया, आटा भी पिसाकर आ गया है, और गोबर जो 2-3 दिन का था, बहुत सुबह से हमको उलझन सी हो रही थी, ऊब हो रही थी। नहीं कहते हैं ऊब लगती है, तो वही चीज़ हमको मतलब अंदर से इतना बड़ा कैसे होगा कैसे होगा, इतना ज़्यादा गोबर तो वो हो गया है। तो अब खाना बनेगा। खाने में सब्जी तो हमने ज़्यादा बना दी थी, थोड़ी सी रोटियाँ वोटियाँ बन जाएंगी, दूध का मुँह चल जाएगा। और फिर दही जमा देंगे। अब की दूध पका नहीं रहे थे, दीपावली के पहले पकाया था, तब से तो आज ठीक से पका नहीं है, क्योंकि कई दिनों के बाद रखा है ना। जब रोज पकाते रहते हैं तो राखी इसकी गर्म रहती है, तो थोड़ा सा कंडे रखो थोड़े से और बस पक जाता है दूध। लेकिन आज पका नहीं, बस सफेद सफेद रखा है, नहीं तो फिर बढ़िया अच्छा कलर आता है तो वही अच्छा लगता है, खुशबू अच्छी उसकी आती है। लेकिन आज फिर सफेद सफेद ही है। और देखिए किस जुगाड़ में हम जमाते हैं दही, टंकी टंकी के अंदर फिर हम ये मटकी रखते हैं, क्योंकि बिल्ली से बहुत बचाना पड़ता है। दरवाजा इतने लोग हैं तो कोई ना कोई खुला छोड़ देता है, तो बिल्ली तो आती रहती है, इसलिए टंकी के अंदर ये गगरी रखते हैं, उसमें तब दही जमाते हैं। और किसी ने कमेंट किया था कि गगरी में दूध पकाया करिए, तो हम लाए थे गगरी, लेकिन एक ही दिन में पता नहीं कैसे वो फूट गई थी। उसमें शहद सब कुछ लगाया था जो लगाया जाता है, लेकिन शायद वो मिट्टी की अच्छी थी नहीं, बालू शायद थी उसमें, तो फूट गई थी। तब ये पतीली ली थी हमने, और ये देखिए इसमें जमा दिया है। और बाकी जो बचा है दूध तो सबको दे देंगे खाने पीने के लिए। घी भी बनाना जरूरी है, क्योंकि ठंड आ गई है तो अब ठंडे में घी अच्छा निकलेगा। इसी में फिर रख देंगे और बंद कर देंगे। तो सारे जुगाड़ लगाने पड़ते हैं, नहीं तो बिल्ली तो रखेगी नहीं कुछ भी। और ये छोटी सी गगरी जो लाए थे उसमें जमा दिया है, क्योंकि सब लोग खाने के लिए इन लोगों के लिए हो जाएगा, तो ये यहीं पर रख देंगे खाने वाली अलमारी में। चलिए यहीं पर आप लोगों से विदाई का समय आ गया है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हो सके तो रिश्तेदारों के साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।